दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है? पर क्या आप ये भी जानते हैं कि पाप का जन्म कैसे हुआ या कैसे होता है? हम पाप में कैसे पड़ जाते हैं? मित्रों, यह जानना कोई कठिन कार्य नहीं है। बस आपको हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल होना पड़ेगा और तब आप जान सकते हैं कि पाप क्या है, उसका जन्म कैसे होता है और साथ ही साथ वह हमारे जीवन में मृत्यु कैसे लाता है। तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस समय आप हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन बाइबल की व्याख्या है। मित्रों, मैं इस प्रसारण में आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह कार्यक्रम आपके और आपके परिवार तथा मित्रों के लिए निश्चित ही आत्मिक आशीषों का कारण होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, जो जीवन की ज्योति है, और जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। कहने का अर्थ है मित्रों कि वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक सामान्य पत्री है जिसे सभी के लिए लिखा गया है, ना कि किसी मनुष्य या कलीसिया को। याकूब इस पत्र में विश्वास के व्यवहारिक पहलू की चर्चा करता है, जो हमारे जीवन में परीक्षा के समय प्रकट होना चाहिए। हमने पिछले अध्ययन में परीक्षा के कारणों को देखा था और आज हम परीक्षा में पड़ जाने के प्रतिफल को देखने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है, पर परीक्षा में गिर जाना या पड़ जाना पाप को उत्पन्न करता है, जिसका प्रतिफल मृत्यु है। दोस्तों, आज हम मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझेंगे कि हकीकत में मौत या मृत्यु क्या है। मनुष्य सबसे अधिक अपनी या अपने प्रियों की मृत्यु से भयभीत होता है। आज हम देखेंगे दोस्तों कि बाइबल में 3 प्रकार की मृत्यु का उल्लेख है, जो हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि उनमें से एक से होकर तो सभी को गुजरना है, सभी मनुष्यों को। पर हम 2 प्रकार की मृत्यु को टाल सकते हैं, यदि परमेश्वर के वचन का हम अनुसरण करें तब। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और इन रोचक तथ्यों को जानते हुए अपने जीवन में उसे लागू करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद से अध्ययन को आरंभ करें। यहाँ पर लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, जब लालसा गर्भवती होती है तब पाप का जन्म होता है और पाप पूरा होकर मृत्यु लाता है। याकूब बड़ा ही अच्छा वाक्यांश काम में लेता है। अभिलाषा गर्भवती होकर। गर्भधारण 2 चीजों के संगम से होता है। हमारे पुराने स्वभाव की अभिलाषा हम पर आने वाली परीक्षा के संगम से पाप उत्पन्न करती है। प्रभु यीशु कहता है, यदि तू अपने भाई पर क्रोध करता है तो तूने हत्या की है, क्योंकि मन की इच्छा कर्म से प्रकट होती है। यीशु ने यह भी कहा था, यदि तूने किसी स्त्री को लालसा से देखा तो उसके साथ व्यभिचार कर लिया। पाप का उद्गम मन से होता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या परीक्षा पाप है? इसका उत्तर निश्चय ही नहीं है। मन का विचार कर्म से प्रकट होने पर परीक्षा पाप हो जाती है। मार्टिन लूथर ने इसे बड़े ही अच्छे रूप में समझाया। आप चिड़ियों को सिर पर मंडराने से नहीं रोक सकते, परंतु बालों में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। अतः पाप आंतरिक है और बाहरी कर्म उस आंतरिक भाव की पूर्ति है। परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है।
हम सब में दुष्ट स्वभाव है, अतः इस विषय मूर्ख बनने से कोई लाभ नहीं है। हम सब पर बुराई करने की परीक्षा आती है। देह में सब दुर्बल हैं। एक मनुष्य पेटू हो सकता है तो दूसरा अफवाह फैलाने वाला हो सकता है। ये दोनों ही दैहिक पाप हैं। दोनों का उद्गम भीतर से ही होता है। केवल यीशु मसीह ही यह कहने योग्य था कि संसार के सरदार का उस पर अधिकार नहीं है। यूहन्ना 14 उसके 30 में हम इसे पाते हैं। तब हम आगे देखते हैं, कहता है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। उसकी संतान मृतक नहीं जीवित है। मन का बुरा विचार बाहरी परीक्षा के संगम से कार्य उत्पन्न करता है जो पाप है। मेरे प्रियो, हम आज पाप को उचित ठहराते हैं, क्रोध को तर्क करके स्वीकार करते हैं, हम अफवाह फैलाने को स्वीकार करते हैं, हम अनेक पापों को तर्क करके स्वीकार करते हैं, हम घोर अनैतिकता को भी स्वीकार करते हैं, परंतु बाइबल उन्हें पाप ही कहती है। लिखा है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। धर्मशास्त्र में 3 प्रकार की मृत्यु है। पहला, शारीरिक मृत्यु जो सबकी होती है। दूसरा, आत्मिक मृत्यु जो खोए हुए की है। वह पापों और अपराधों में मरा हुआ है। इसे हम इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ सकते हैं। और तीसरा है अनंत मृत्यु, अविश्वासी की मृत्यु जो उसका अनंत जीवन है। मृत्यु का वास्तविक अर्थ है वियोग या अलगाव। विश्वासी के लिए इसका अर्थ है कि पाप जन्म लेकर अर्थात कर्म से प्रकट होकर उसे परमेश्वर से अलग कर देता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। जी हां, आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करके पाप को स्थान नहीं दे सकते। मेरे विचार में आज का सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है। यह लगभग सभी के सामने है और यह कोई नई बात नहीं है। मेरे विचार में यौन पर दिया गया ध्यान और आज के वस्त्र व्यभिचार को किसी भी समय की तुलना में सबसे अधिक बढ़ावा देते हैं। प्राचीन युग में व्यभिचार और शराब के कारण संसार के बड़े बड़े देश नष्ट हो गए हैं। शराब, व्यभिचार और संगीत ने संसार के बड़े बड़े राज्यों को गिराया है। रोम साम्राज्य किसी विजेता के द्वारा नहीं गिराया गया था। रोम के पतन का कारण था पाप की अधिकता। मुझे एक बार एक रूपवान व्यक्ति ने कहा, मुझे एक अति सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया है, मैं उसे अपनाना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, क्या आपने उससे विवाह की बात की है? उसने कहा, वह विवाहित है। मैंने उससे कहा, अच्छा होगा कि आप इस विचार को ही इसी पल त्याग दें। उसने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित होगा कि उससे अपने पति को तलाक देने की बात कहूं कि उसके बाद हम विवाह कर लें। मैंने उससे कहा, निसंदेह, परंतु परमेश्वर की संतान होने के कारण आप बच नहीं पाएंगे। और मैंने उसे अनेक दंपतियों के उदाहरण दिए जो सोचते थे कि ऐसा करना उचित है, परंतु वे कभी खुश न रह पाए। आज यह एक त्रासदी है कि लोग सोचते हैं कि वे पाप करके बच जाएंगे। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु लाता है। अभिलाषा केवल पाप को ला सकती है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो पाप के कारण आप परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो जाएंगे और वह आपको दंड देगा यदि आपने स्वयं को नहीं जांचा। मैंने उस युवक के मन में परमेश्वर का भय डाला तो वह चला गया
और कुछ सप्ताह बाद आकर बोला, हमने निर्णय ले लिया है। मुझे डर था कि उन्होंने गलत निर्णय ना लिया हो। उसने कहा, हमें यह समझ में आ गया कि इस जीवन में हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। यह हमारे लिए असंभव है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग में हम एक हों। वह एक अच्छा विश्वासी था। उसने मुझे बताया कि उसने किसी दूसरे शहर में अपने तबादले की याचना की है। मेरे विचार में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक दिन उसने रविवारी आराधना के बाद आकर मुझे हाथ मिलाया और मुझे अलविदा कहा। परीक्षाएं आज बहुत हैं। अनेक विश्वासी कहते हैं, ओह, शैतान ने मुझे बहकाया। मेरे मित्रों, परीक्षा गर्भवती तब तक नहीं होगी जब तक उसका संगम आपकी मन की अभिलाषा से ना हो, जो आपका पुराना दुष्ट स्वभाव है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस संगम के बाद पाप का जन्म होगा और पाप मृत्यु लाएगा। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो पाप तुरंत परमेश्वर के साथ आपका संबंध विच्छेद कर देगा और यह मृत्यु है। परमेश्वर की ना तो परीक्षा ली जा सकती है और न ही परमेश्वर किसी को बुरी बात से परखता है। आज मनुष्य हर एक बुराई को परमेश्वर पर डाल देता है। याकूब कहता है कि सच तो यह है कि अभिलाषा मन से उत्पन्न होती है और बाहरी परीक्षा के संगम से पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य पर यदि कोई बुराई आती है तो वह उसकी ही करनी का फल है। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं, वह तो मुक्तिदाता है। याकूब के पत्र 1 उसके 16 पद में आगे लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। कहता है धोखा ना खाओ, अर्थात भटक ना जाना। यीशु ने एक चरवाहे का दृष्टांत सुनाया था। उसकी भेड़ भटक गई थी और वह उसे खोजने निकल पड़ा था। याकूब के कहने का अर्थ है कि इस भ्रम में मत रहो कि पाप करके बच जाओगे। जो पाप करता रहता है उसका संबंध परमेश्वर से नहीं है। उसका तो नया जन्म कभी हुआ ही नहीं है। यदि आप पाप में रहकर खुश हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। यह सीधी सी बात है। कॉल्विन का एक अनुयायी यह मानता है कि एक बार आपका उद्धार हो गया तो आप कभी नहीं भटकेंगे। अर्मीनी का मानना है कि आप उद्धार पाकर भी उद्धार से वंचित हो सकते हैं। एक बार इन दोनों अनुयायियों में विवाद हो रहा था। अर्मीनी ने कहा, यदि मैं यह मान लूं कि उद्धार पाकर हम कभी नहीं भटकेंगे तो मैं अपने जीवन को पाप से भर लूंगा। कॉल्विन के अनुयायी ने उत्तर दिया, आपके विचार में एक सच्चे विश्वासी को संतुष्ट होने के लिए कितने पाप करने की आवश्यकता है? यह एक अति उत्तम उत्तर था। जी हां, यदि आप पाप करके संतोष पाते हैं तो आपको स्वयं को जांच कर देखना होगा कि आप विश्वास में हैं या नहीं। पाप में गिरने वाला मनुष्य है। किसी ने कहा है, पाप पर दुखी होने वाला संत है और पाप पर घमंड करने वाला शैतान है। मेरे मित्रों, हम सब परीक्षा में पढ़ते हैं, परंतु सुनिश्चित करें कि हम पाप को जन्म ना दें। यदि आप परीक्षा में गिरे तो पाप का गर्भपात नहीं हो सकता। पाप और मृत्यु अंतिम परिणाम है। याकूब के पत्र 1 अध्याय उसके 17 पद में आगे लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। चांद का एक भाग अंधकार में होता है परंतु दूसरा जगमगाता रहता है। परंतु परमेश्वर में अंधकार नहीं है। हम अपनी परछाई गिराते हैं
सिकंदर महान के बारे में एक कथा प्रचलित है। वह संसार को जीतकर यूनान लौटा। वह अपने गुरु अरस्तु के पास गया कि उसे अपने विजय अभियान का वृतांत सुनाए। उस समय अरस्तु नहा रहा था। उसने द्वार पर खड़े खड़े ही अरस्तु को सारा हाल सुनाया और अंत में कहा, मैं आपको संसार की कोई भी वस्तु दे सकता हूं, जो आप कहें वह दूंगा। अरस्तु ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रकाश के मार्ग से हट जा। मेरे कहने का अर्थ है कि हम सब अपनी छाया गिराते हैं, परंतु परमेश्वर की छाया नहीं है। आगे कहता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। जी हां, परमेश्वर बदलता नहीं है, जैसा सृजन कार्य का नियम प्रकट करता है। परमेश्वर आज के अनेक विश्वासियों के समान ऊपर नीचे नहीं होता रहता है। आज ऊपर कल नीचे, वे एक ही जगह चक्कर काटते रहते हैं। तब आगे देखते हैं, कहता है, हर एक उत्तम वरदान ऊपर ही से है। मेरा एक मित्र बीमा एजेंट था और मैं अपने घर के बीमा कार्य में उनके द्वारा काम में लिए एक शब्द के बारे में उससे मजाक करता रहता हूं। उनकी बीमा नीति में लिखा है कि कंपनी कुछ बातों की उत्तरदायी नहीं है। परमेश्वर के किसी भी काम के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है। मैं उससे कहता हूं, आपके विचार में परमेश्वर आपके घर को क्या हानि पहुंचा सकता है? वह कहता है, जैसे बवंडर आदि। मैं उससे पूछता हूं, क्या परमेश्वर बवंडर का उत्तरदायी है? मैं मानता हूं कि यह उनके कहने का तरीका है, परंतु सदियों से मनुष्य इन दुर्घटनाओं के लिए परमेश्वर को दोषी ठहरा रहा है। मेरे मित्रों, यदि आपको कोई अच्छी वस्तु मिलती है तो वह परमेश्वर से है। आज आपकी आशीषों को गिने। सूर्य का प्रकाश, वर्षा, बादल, हरी हरी घास, पीने का पानी, हवा कि आप सांस लें आदि। परमेश्वर ने हमें स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल दिया है। उसे दूषित करना मनुष्य का काम ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अच्छी वस्तुएं ही देता है। परमेश्वर भला है। हम समझ नहीं सकते कि वह कैसा भला है। याकूब के पत्र 1 उसके 18 पद में आगे लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। यह निश्चय ही नए जन्म का संदर्भ है। वह हमें अपनी संतान कैसे बनाता है? सत्य के वचन के द्वारा कि हम उसके सृजित प्राणियों में प्रथम फल हों। कुछ लोगों का कहना है, यदि मेरा भटकना पूर्व नियत है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि मेरा उद्धार होना है तो होकर ही रहेगा। यहां मन की इच्छा के दो पक्ष हैं। अपनी स्वेच्छा से उसने हमें संतान बनाया। जन्म लेने के लिए मनुष्य को दो के संगम की आवश्यकता पड़ती है। अतः जब उसकी इच्छा आपकी इच्छा में समा जाती है, तब आपका नया जन्म होता है। अब आप यह न कहें कि आप उत्तरदायी नहीं हैं। उसकी इच्छा तो यह नहीं कि कोई भी नाश हो। आपका जन्म वचन के द्वारा होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को मानकर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब आपका नया जन्म होता है। आप अपने पुराने जीवन की बुराइयों को छोड़कर यीशु में आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस 1 उसके 23 पद में लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मित्रों, आपने पाप के जन्म स्थान को आज देखा कि किस प्रकार पाप हमारे जीवन में जन्म लेता है। हमारी अभिलाषा ही परीक्षा में गिरने के द्वारा पाप को हमारे जीवन में उत्पन्न करती है। दोस्तों, यह बात याद रखें कि पाप तब तक हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा
जब तक हम उससे अनुमति ना दें। आपके जीवन में आपका नियंत्रण है और आप ही उसे पैदा होने से रोक सकते हैं। मित्रों, पाप एक निर्जीव वस्तु है, पर जब हम बुरी अभिलाषाओं से परीक्षा का मेल करवाते हैं तब पाप जीवंत हो जाता है, वह चरितार्थ हो जाता है और वह प्रत्यक्ष बन जाता है। हमने देखा दोस्तों कि किस तरह उसके जन्म की प्रक्रिया संपन्न होती है और वह अंततः मृत्यु को लाता है। मृत्यु का अर्थ है अलगाव, सेपरेशन। पाप परमेश्वर से अलगाव है। परमेश्वर और पाप एक साथ कभी नहीं रह सकते। यदि आपके जीवन में पाप है तो परमेश्वर नहीं रह सकता, और यदि परमेश्वर है तो पाप आपके जीवन में नहीं रह सकता। परमेश्वर और पाप एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, ऑपोजिट हैं। दोस्तों, शारीरिक मृत्यु तो हर एक मनुष्य के लिए ठहराई गई है, पर आत्मिक और अनंत मृत्यु से बचा जा सकता है। किसी ने ऐसा कहा है कि यदि आप एक बार जन्म लेते हैं तो आपको 2 मृत्यु का सामना करना होगा, पर यदि आप 2 बार जन्म लेते हैं तो आपको केवल 1 मृत्यु का सामना करना होगा, अर्थात केवल शारीरिक मृत्यु। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यह दंड दूसरी मृत्यु को प्रकट करता है। 2 बार जन्म का अर्थ है एक शारीरिक जन्म जो हम माता के गर्भ से लेते हैं, और दूसरा है नया जन्म जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमें प्राप्त होता है। जैसा मसीह यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, यूहन्ना 3 अध्याय 5वें पद में, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल परमेश्वर का वचन है और आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, जो वचन के द्वारा मनुष्य के मन को पापों के प्रति बोध करवाता है। आइए मित्रों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे प्रार्थना करें और नया जन्म मांगे। यदि आपने अब तक उसे प्राप्त नहीं किया है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने हमारे लिए नए जन्म की प्रक्रिया को रखा है, कि हम प्रभु आपके वचन के द्वारा सुनकर, जानकर और अपने पापों के प्रति हम निरुत्तर होकर आपके सन्मुख जब आते हैं और आपसे विनती करते हैं, प्रभु आप अपनी दया प्रकट करते हैं। प्रभु आज कितने ऐसे भाई और बहन हैं, हमारे जवान बच्चे हैं जो प्रभु आपको नहीं जानते हैं, जिन्होंने पापों की क्षमा अब तक प्राप्त नहीं किया है, जो नहीं जानते कि उद्धार क्या है, मोक्ष क्या है। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज इस वचन के द्वारा उनसे बातें करें, उन्हें आप इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे जाने कि ये 3 प्रकार की मृत्यु से उन्हें बचना किस प्रकार से है। प्रभु अनुग्रह करें कि हम सब दूसरी और तीसरे प्रकार की मृत्यु से बचे रहें, हम अनंत मृत्यु से बचे रहें। प्रभु परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है कि आप उनके हृदय में काम करें, और आज जितने भी प्रभु आपको पुकारते हैं, जितने भी चाहते हैं कि वे अनंत मृत्यु से बचाए जाएं, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें और अपने कलीसिया का अंग उन्हें आज बनाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपने कोई नई बात सीखी? क्या आपने मृत्यु के सही अर्थ को समझा? इस विषय पर यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। फोन, SMS या फिर पत्र का उपयोग करें। हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध हैं। यदि आप उसे और एक बार सुनना चाहते, देखना चाहते हैं तो कृपया वहां जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ बांटिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। परमेश्वर बुराई और पाप के द्वारा मनुष्य की परीक्षा नहीं करता है। यह वाक्य पूर्णतः सत्य है।
आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मनुष्य के नए जन्म के लिए 2 मुख्य कारक हैं, परमेश्वर का वचन और खाली स्थान। ए विश्वास, बी बपतिस्मा, सी जल, डी पास्टर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।